नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णनगर क्षेत्र स्थित सहसेवीर बाबा मंदिर प्रांगण से है, जहां संगीत में श्रीमद् भगवत कथा, ज्ञान यज्ञ एवं शिव महापुराण कथा के समापन पर भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने कथा व्यास श्री दिव्य समापन पर भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया, जहां इस अवसर पर भक्तों ने कथा व्यास श्री दिव्य देव भगवान गणेश जी की मनोकामना झांकी देकर लोग भाव विभोर हो गए। 18 दिनों तक चल रही कथा महोत्सव के समापन पर भक्त जन भावुक हो गए। इस मौके पर संत श्री घनश्याम दास जी महाराज ने कहा कि कथा और सत्संग से मनुष्य को कर्तव्य एवं परिवार के प्रति व समाज के प्रति दायित्व का बोध होता है। आइए देखते हैं सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। सहसेवीर बाबा मंदिर प्रांगण में लगातार 18 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा एवं शिव महापुराण कथा चलने के बाद आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस समय यहाँ के कुछ स्थानीय गणमान्य लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आज कथा का समापन हो गया। अब यहाँ के माहौल के बारे में क्या कहेंगे, जैसा कि लोग बड़ा आज मायूस सा दिख रहे हैं कि 18 दिनों तक एक उत्सव जैसा माहौल यहाँ पे था, अब कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सन्नाटा पसर जाएगा। जी महाराज जी यहाँ पे हैं हनुमान मंदिर के, हम इनसे हम बात करते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? अरे अब कथा 18 दिन तक कथा चली है और बड़ा रौनक था, और उसके बाद अब जो है क्या स्थिति है? हेलो, दिव्य मुरारी बापू जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से यहाँ 18 दिनों तक विशाल आयोजन रहा। उसमें हमारे सहयोगी लोग हैं और हमारे भैया पत्रकार उमेश भैया भी हैं। अब कल से यहाँ इस तरीक़ा से सन्नाटा पसर जाएगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये 18 दिनों तक कैसा लगा श्री दिव्य मुरारी बापू जी के मुखारबिंद से जो आपने रसपान किया भागवत कथा का और शिव पुराण महाकथा का, कैसा लगा, क्या ग्रहण किया आपने? हाँ, जैसे वृंदावन में रहस्य लीला होती है वैसे ही हम लोगों की लीला रही। इतना आनंद आया कि हम लोग भगवान में ही लीन हो गए। आप तो सुदामा का रोल आपके ऊपर तो बड़ा गजब ढा रहा था। भैया, कोई भी भगवान की भक्ति करो तो भगवान की कृपा होती है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। उन्हीं की कृपा से हम सुदामा बने। आगे जो भी झांकी निकली सब भगवान की कृपा रही, सब अच्छे कार्य संपन्न हुए। आगे जो भी पब्लिक शांति बनाए रखेगी, जन सहयोग रहेगा, तो फिर हमेशा ऐसा ही उत्साह रहेगा और हर साल कार्यक्रम प्रभु कृपा से बना रहेगा। इसी क्रम में एक मातृशक्ति यहाँ पे है जो लगातार 18 दिनों तक ऐसे भक्ति रस में डूबी रही है, सराबोर रही है, भक्ति के समुद्र में डुबकी लगाती रही हैं, और इनका नृत्य लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। हालांकि कथा महोत्सव समाप्त हो गया, लेकिन सभी लोग सविता तिवारी को याद कर रहे हैं। बोलो, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बहुत अच्छा नृत्य किया था श्रीमद् भागवत के दौरान, भजन संध्या पर जो है आपने लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया था। जी, मैं यही चाहती थी कि सभी लोग भक्ति में लीन हो जाएं और सब लोग। जी बोलिए। आप शायद आज कथा का समापन हुआ है और थोड़ा सा भावुक है ये, और इनके चेहरे पे जो हंसी है कुछ और है, लेकिन इनके दिल में कुछ और चल रहा है, शायद इसी वजह से नहीं बोल पा रही है। और यहाँ पे हमारे प्रमुख श्याम बाबू सिंह जी भी मौजूद हैं, जो कि लगातार इस कथा महोत्सव के आयोजन में अपने तन मन धन से जिस हिसाब से सहयोग किया है, ये बड़े काबिले तारीफ है। जी 19 दिन का प्रोग्राम को आज भंडारे के साथ समापन हुआ, जो कि हम लोगों को मतलब ये बहुत ही बुरा लगेगा कि 19 दिन सही आप बिल्कुल भावुक हो गए हैं। से मनाया गया। आज भी हम लोग इतिहास में याद करेंगे कि सहसेवीर मंदिर पे 19 दिन कभी किसी प्रोग्राम नहीं हुआ था। ये प्रभु की कृपा है, बालाजी महाराज की, जिनकी वजह से ये इतना संपन्न बड़ा प्रोग्राम हो गया। यहाँ के कुछ लोगों ने आपत्तियां भी लगाई, लेकिन भगवान ने, बजरंगबली ने ऐसी आशीर्वाद दिया कि जिससे ये सब प्रोग्राम से गदा फेर दिया कि सब लोग ध्वस्त हो गए। सिंह साहब, भक्ति की राह
थोड़ा सा कठिन होती है, कांटे जरूर होते हैं, लेकिन इसका अंत बड़ा सुखद होता है। जैसा कि आज इतने भव्य आयोजन के बाद आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, क्षेत्र की जनता तृप्त हो रही है भगवान के प्रसाद से। ये सब प्रभु की कृपा है कि जिसकी वजह से हमारे साथियों ने, हमारे जितने लोग सहयोगी थे और जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, उनका हम प्रभु से कहते हैं धन दौलत और यश कीर्ति उनके बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह सोच वाकई आपकी उदारता दर्शाती है। श्री राधे। आपने सभी संत महापुरुषों और संत गण लोगों से सुना था, ईश्वर भी यही कहते हैं कि जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो वो सत्संग का लाभ दिलाते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो संत महापुरुषों का साथ दिलाते हैं। ये जो 19 दिन का प्रोग्राम रहा, ये निश्चित ही प्रभु की और सदगुरुदेव भगवान की कृपा रही है कि भागवत और शिव पुराण के साथ संत महापुरुषों का दर्शन भी मिला और उन्हीं के मुख से सुना हुआ ये सब प्रवचन के हम लोग को लाभ प्राप्त हुआ। ईश्वर से चाहेंगे कि हमेशा ये लाभ प्राप्त होता रहे। हरे कृष्णा, हरि शरणम। इसी क्रम में यहाँ एक बड़े सिद्ध महात्मा है नागा बाबा जी, आपका भी आशीर्वाद चाहते हैं। हमारा तो इसका कृपा हनुमान जी का हम हरदम करते रहे, सफल हो। इसमें लोग विघ्न भी डालने आए तो हनुमान जी का दास से उसको साइड करते रहे, समझा। शायद आपकी भक्ति और हनुमान जी की कृपा रही कि इतने बड़े 18 दिन तक महाउत्सव चला, भागवत पुराण कथा का आयोजन हुआ, शिव पुराण महाकथा का आयोजन हुआ, लगातार 2-2 कथाओं का आयोजन हुआ, आज भव्य भंडारा हो रहा है। शायद आप जैसे महात्मा यहाँ रहे हैं, बड़े भाई जैसे लोग सहयोगी रहे हैं, ये आयोजन सफल हुआ। आज संगीतमयी श्रीमद् भागवत पुराण और शिव महापुराण कथा महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर जनमानस के कल्याण के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सनातन धर्म का हम लोग श्री गुरु महाराज के आदेश के अनुसार से पूरे भारतवर्ष में यही संदेश मिलता है, परमार्थ और स्वार्थ। इसमें हर व्यक्ति का अपना अपना निश्चित रहता है कि परमार्थ क्या है, स्वार्थ है। तो जो परमार्थिक जीवन है, हम लोग साधु संत महात्मा हैं, इसी क्षेत्र में किसी देश में किसी गांव शहर में यदि हम लोग जाते हैं तो हमारे गुरु महाराज का कहना था कि किसी एक साधु संत के उपदेश से एक भी व्यक्ति का कल्याण होता है और सही मार्ग पर चलता है तो एक जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो सनातन धर्म का यही उद्देश्य है कि जगह जगह व्यक्ति सनातन धर्म के पथ पर चलें, सही मार्ग पर चलें और सामाजिक बंधुत्व में अच्छा प्रेम बना रहे। सनातन धर्म की ये जो कथा है, शिव महापुराण, भागवत या कोई भी कथा 18 पुराण के अंदर में होता है, इसी से यही संदेश मिलते हैं कि हम भाई बहन कैसे रहना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या आदर रहना चाहिए, समाज के प्रति क्या आदर होना चाहिए, साधु संत किसी नगर में आते हैं उसके प्रति भावना क्या होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन कैसे रहना चाहिए। तो कथा में भगवान राम और कृष्ण के जो चरित्र है वो समाज से जुड़े हुए हैं। इससे अनेक ही दिशा मिलती हैं। जैसे एक ही जगत में एक ही स्त्री है, एक ही पुरुष है, लेकिन भावना से एक ही स्त्री जो है वसुतः गुण उसमें एक हैं, वही पत्नी है, वही बहन है, वही माँ है, वही पुत्री है, वही बहू है। और एक ही पुरुष हैं, वही पिता है, वही भाई हैं, वही पुत्र हैं, वही जीजाजी हैं। लेकिन कई संबंध उसमें बना हुआ, लेकिन भाव संबंध सबसे पक्का है, तभी संसार में व्यक्ति जी सकते हैं और जीते हैं। नहीं तो किसी संसार में किसी का विवाह ही नहीं होगा यदि एक सूत्र में व्यक्ति बन जाएगा। यहाँ भावना का संबंध है, इसीलिए भागवत कथा का, राम कथा का जो संदेश मिलता है, जो समाज में कैसे रहना चाहिए, और यही संदेश विशेष रूप से मिलता है। इसीलिए हम जगत में एक स्त्री एक पुरुष का जो नाता है, जो भाव संबंध है, उसी से संसार का विकास होता है। तो इस वजह से भागवत में आज हम लोग यहाँ आए कृष्णनगर में, देख रहे हैं 5 साल से बच्चे से लेकर के 90 साल 100 साल के भक्त लोग यहाँ हमसे मिले, जुड़े, कथा में आनंद हुआ। तो ये शक्ति है, महाशक्ति है। कथा जो है भगवान का जो कर्म है, जैसे कृष्ण चरित्र है, रामचरित्र है, तो जैसे ये समाज को दिशा देता है कि हम कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। तो भगवान की कृपा से, संतों की आदेश से और भगवान की कृपा ऐसी होती है कि समय समय से कॉलोनी में, मोहल्ले में, देश में, शहर में
भगवान अपने अपने संदेश वाहक के रूप में संत या ब्राह्मण किसी को भेजते हैं कि जिस भूमि पुकार करते हैं कि यहाँ सत्संग होना चाहिए। तो कहीं सजीव रहती है, कोई जब भूमि जो होती है कहीं हंसती है, कोई भूमि रोती है कि भूमि पैसा है। कोई व्यक्ति अपना घर मकान बनाते भी हैं तो उदासीन जीवन रहता है। कोई व्यक्ति अच्छे जगह मंदिर के आसपास में घर बना लेते हैं, किसी मोहल्ले में अच्छे घर बना लेते हैं, तो जब से उसमें प्रवेश करते तब से ही उनके जीवन में आनंद रहते हैं, परिवार में भी आनंद मंगल रहता है। और कोई भूमि होता है तो यही सत्संग से इसी चीज़ का सब जानकारी मिलती है कि कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसा जगह रहना है। तो यही सब संदेश सनातन धर्म के से मिलता है और संतों से विशेष आध्यात्मिक चिंतन मिलता है। तो संत के जीवन में जो चीज़ हमेशा रहता है वही उपदेश एक दूसरे भक्तों को भी देते हैं। और भी सतगृहस्थ में जो ब्राह्मण जो कथा करते हैं तो भगवत चरित्र हैं, भगवान की कथा कोई भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा जिस पर विशेष होती है वही कथा कहते हैं और सुनते हैं। और कथा में वही आ पाते हैं जिसके प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा है। सब लोग कथा में नहीं आ सकते हैं। कृष्णानगर में लाखों लोग का निवास है, लेकिन कथा में यहाँ 2000-5000 लोग कथा सुनते हैं, नहीं तो 1 लाख जनता कथा सुनना चाहिए। तो ये क्या है, धर्म के आश्रय से, संदेश से जो व्यक्ति जहाँ तहाँ तक महसूस होता है, खबर मिलता है, भाई आज चलेंगे, कोई कहता हम कल चलेंगे। तो इसी तरह से सत्संग में लोग आते हैं और सुंदर संदेश लेकर जाते हैं। यहाँ कृष्णानगर के अंदर में शेषे वीर बाबा के प्रांगण में जब हम लोग आए तो कहा कथा क्या होगा, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग भगवान ने बुलाए हैं। जब यहाँ सारा स्वरूप बना तो दिन ही दिन व्यक्ति, माताओं, बहनों, श्रद्धालुओं बढ़ते चला गया, कथा के आनंद बढ़ते चला गया। तो इससे बड़ा सुंदर जीवन में संदेश मिलता है कि हम जीवन कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है। धर्म से यही संदेश मिलता है और हमेशा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संगी व्यक्ति कभी उबते नहीं हैं सत्संग से। जैसे भोजन हम नित्य करते हैं तो भोजन से हम उबते नहीं हैं। हाँ, डेली हम लोग लड्डू पूरी खाएंगे तो जीवन उब जाएगा, लेकिन सादा जीवन रहेगा, सादा सत्संग में हमेशा जुड़े रहेंगे तो उससे हमारा मन हमेशा निर्मल बना रहता है, कोई विषाद नहीं रहता है, हमेशा सुखी जीवन रहते हैं, मन में शांति मिलती है। तो कभी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दुखी हो और किसी धर्म स्थल पर जाकर के 10-5 मिनट नित्य ही बैठे और अपने आप वहाँ बैठना, केवल जाकर के बैठे तो ऑटोमेटिक उनको अपने आप शांति मिलने लगती है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।